बहुत सारे लोग हमने देखा है 9 to 5 जॉब से बोर हो गए या उन्हें अपना काम पसंद नहीं आ रहा है। तो रिसेंटली मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक आर्टिकल पढ़ रहा था कल्चर से रिलेटेड, जो बताता है कि कैसे कौन से 3 फैक्टर हैं जो आपको मोटिवेटेड रखते हैं काम पे, और कौन से 3 फैक्टर हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपकी इफिशिएंसी गिराते हैं। तो जो 3 फैक्टर आपको मोटिवेट करते हैं उसमें पहला है प्ले, कि आप काम करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आप इसलिए कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं काम के साथ। आपको कोडिंग में मजा आता था, आप रोज नया कोड लिख रहे हैं कुछ नया करने के जुस्तजू में। आप चाहते हैं कि आप चैट जीपीटी से भी बेहतर कोई एआई बना दें। दूसरा फैक्टर है पर्पज, कि आप किसी एक बड़े कॉज के लिए काम कर रहे हैं जो आपको मोटिवेट करता है। मान लीजिए कोई इंजीनियर है जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिससे कोई बड़ी बीमारी सॉल्व हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी का इलाज चुटकियों में हो सकता है, तो उसके पास एक पर्पज है, वो डेली उठेगा और अपने उस टारगेट को पूरा करने में लगेगा, जो कि एक ह्यूमैनिटी के लिए एक वरदान हो सकता है। तो वो पर्पज के लिए काम कर रहा है, वो कभी डिमोटिवेट नहीं होगा, उसकी एफिशिएंसी नहीं गिरेगी, वो हमेशा बेहतर करेगा। और तीसरा एक कारण है, वो है पोटेंशियल। जब आपको पता है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, आप रोज नया सीखने के लिए आते हैं, तब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको मोटिवेशन फील होगा। तो जैसे मैं जब बिहार में जॉब कर रहा था आईपैक में, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में, तो मैं देखता था कैसे गांधी के कॉन्सेप्ट आज भी रिलेवेंट है। उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को इंगेज कर रही हैं और अपना वोटर में कन्वर्ट कर रही हैं। तो वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं आपको, आप रोज नया सीखने जाते हैं, नया करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं और बेहतर करते हैं, आपको मोटिवेशन फील होता है। और वहीं 3 फैक्टर हैं जो आपको डिमोटिवेट कराते हैं। सबसे पहला है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर क्या है? आप इमोशन के लिए काम कर रहे हैं कि भाई लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने कोडिंग की जॉब छोड़ दी और मैं म्यूजिशियन बन गया तो लोग क्या सोचेंगे, क्या इम्पैक्ट जाएगा सोसाइटी में, मैं तो ऐसे नहीं जी सकता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे। तो आप इमोशनल प्रेशर में काम कर रहे हैं कि माँ बाप नहीं चाहते हैं कि आप ये जॉब छोड़ें, आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करें अपनी रेगुलर जॉब छोड़ के, तो आप ड्रीम्स के पीछे नहीं जाते हैं, तो वो आपको डिमोटिवेट करता है, आपकी परफॉर्मेंस गिरती है, आप गंदा काम करते हैं। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, जहाँ आप काम करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको एक तीसरा पर्पज है, उसके लिए काम कर रहे हैं कि आप पे प्रेशर है कि कर्ज चुकाना है, आप पे प्रेशर है कि घर चलाना है, तो आप बस काम पे जाते हैं कि पैसा मिले और मेरे को मुक्ति मिले। और तीसरा फैक्टर है इनर्सिया, कि आपको पता ही नहीं है आप क्यों काम कर रहे हैं, आप बस सोसाइटी ने आपको बताया था कि भाई पढ़ लेगा तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, अब पढ़ लिए तो अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन अब नौकरी क्या, 9 बजे जाते हैं 5 बजे आ जाते हैं, क्यों जाते हैं नहीं पता, बस जाते हैं क्योंकि नौकरी है। तो ऐसे लोग कभी भी नौकरी में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, और बहुत सी कंपनियां ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती हैं, और मैनेजर्स को भी एडवाइस किया जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ में प्ले, पर्पज और पोटेंशियल जैसे फैक्टर्स को इम्प्रूव करें, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएं। तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, आप सोचें इसके बारे में।